दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम मान सिंह है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। अब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लगभग 10 साल से जुड़ा हूँ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं एज ए करियर करता हूँ। दोस्तों आजकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक पार्ट है बिजनेस का और डायरेक्ट सेलिंग एक अवसर है आम आदमी के लिए। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, जो व्यवस्था हमारी चल रही है प्रोडक्ट परचेज करने की, अभी तक वो प्रोडक्ट परचेज करने की व्यवस्था ये रहती है कि हम सभी ग्राहक होते हैं, हम सामान लाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने नज़दीक वाली दुकान से लाते हैं और वो थोक वाले से लेकर आते हैं, वो एजेंसी से, और एजेंसी किसी कंपनी से। और कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रचार होता है और प्रचार जो होता है कहीं ना कहीं बड़ी सेलिब्रिटी के माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट व्यवस्था में 50 रुपये में कोई प्रोडक्ट बनता है और हम और आप तक पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत 100 रुपये हो जाती है और 50% पैसा एक बाज़ार व्यवस्था में चला जाता है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक नया मॉडल है जहाँ कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी और डायरेक्ट कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुँचाएगी। और इस व्यवस्था में एक बहुत अच्छा बेनिफिट ग्राहक को मिलता है। वो बेनिफिट ये है कि जो पैसा बाज़ार व्यवस्था में जा रहा था वो पैसा एक आम आदमी को एक सिस्टम से रिटर्न किया जाता है। और आज इस डायरेक्ट सेलिंग के जो फ़ायदे हैं उसमें सबसे पहला बेनिफिट ग्राहक को ये होता है कि वहाँ 15 से 20% डिस्काउंट पे सामान मिलता है। दूसरा, इस डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि यहाँ हमारे को पक्का बिल मिलता है और ग्राहक को यदि किसी प्रोडक्ट का पक्का बिल मिलता है तो जाहिर सी बात है जो काम पक्के बिल के साथ हो रहा है वो 1 नंबर का काम होगा, वहाँ 2 नंबर तो हो नहीं सकता। बाज़ार व्यवस्था में 90% जो काम हो रहा है वो 2 नंबर पे हो रहा है, 1 नंबर पे नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत 1 नंबर का काम होता है, पक्का बिल मिलता है, पक्के बिल के साथ में एक डायरेक्ट सेलर सामान खरीदता है। उसके बाद एक और बेनिफिट डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत ये है कि यहाँ हम 100% स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हमारे देश में अभी कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेस को लेके काम कर रही हैं, अच्छे प्रोडक्ट को लेके काम कर रही हैं और 100% स्वदेशी को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हम 100% स्वदेशी को आगे बढ़ाने में डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मजबूती दे रहे हैं। तो ये बड़ा बड़ा बेनिफिट है। और भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से एक व्यक्ति जब किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में एसोसिएट होता है, वो अपना केवाईसी कराता है, तो उसको 2 चीज़ों के माध्यम से बिजनेस करने का अवसर मिलता है। पहला, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, दूसरा, यदि वो प्रोडक्ट अच्छा है तो उसकी बात लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों ये काम तो हम पहले से भी करते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते तब भी करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब नहीं होते तब हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं या लोगों से जानकारी शेयर करते हैं। तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एक आम आदमी को नहीं पहुंचता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में यहीं पे यदि हम खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और वही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रीज़नेबल प्राइस में लोगों को यूज करने की सलाह देते हैं और जैसे जैसे वो कारवां बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक टर्नओवर क्रिएट होता है जहां प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है और प्रोडक्ट यूज़ करने पे एक बड़ा टर्नओवर क्रिएट होता है। जैसे जैसे वो टर्नओवर बढ़ता है वैसे वैसे वहाँ पे इनकम बढ़ती है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है वो बिज़नेस करने का एक अनोखा मॉडल है, नया मॉडल है। तो बहुत सारे लोगों को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सही जानकारी नहीं है और वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गलत नज़र से देखते हैं, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी है ही नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है,
कैसे ये आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, कैसे एक आम आदमी इसमें शामिल होकर इसकी सही जानकारी लेकर इसको सीख कर अपने सपनों को पूरा कर सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं सभी साथियों से ये चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग को समझने की ज़रूरत है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर नेगेटिव वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, तो मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग ने आम आदमी को धोखा नहीं दिया, मनी सर्कुलेशन ने धोखा दिया है। और मनी सर्कुलेशन क्या है? मनी सर्कुलेशन एक शॉर्टकट होता है, जहाँ आम आदमी को ये बताया जाता है कि आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में रातों रात करोड़पति बनने का कोई ऑप्शन नहीं होता। यदि आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग आम आदमी के लिए सिस्टम बनाने का काम करता है। दोस्तों, मनी सर्कुलेशन में और डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क जानिए। मनी सर्कुलेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पैसा लगाया जाता है और वहाँ लोगों की जेबों से पैसा लगवाया जाता है, और जब तक पैसा लगता रहता है तब तक वहाँ लोगों को पैसे आते हैं। और मनी सर्कुलेशन में लोग ठगे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में आपने 10 रुपये दिए और 10 रुपये का प्रोडक्ट आपको मिल गया, और यदि वही प्रोडक्ट अच्छा है तो उस प्रोडक्ट को हम अपने मिलने जुलने वालों को शेयर करते हैं। और यदि उस प्रोडक्ट से सामने वाले को भी फ़ायदा होता है, उसकी क्वालिटी से बेनिफिट होता है, और उसी से यदि टर्नओवर होता है, तो वहाँ 10 रुपये के प्रोडक्ट से भी 50 पैसे का प्रॉफिट या 1 रुपये का प्रॉफिट आम जनता को दिया जाता है, आम आदमी को दिया जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग को और मनी सर्कुलेशन को हमें समझने की ज़रूरत है। अभी सरकार डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून बना चुकी है। अभी लीगल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में काम कर रही है। और डायरेक्ट सेलिंग कोई नया कारोबार नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा गहराई में जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डीपली जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चिंतन करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी है जो अमेरिका से चली, जिसका नाम है एमवे, जहाँ से डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ। और डायरेक्ट सेलिंग यदि अमेरिका जैसे देश में चल रही है, और अमेरिका जैसे देश में 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर यदि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से होता है, तो दोस्तों 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर इनलीगल तरीके से तो नहीं हो सकता। 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर तो लीगल तरीके से ही हो सकता है। लेकिन हमारे देश में अभी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और हमारे देश में करंट में जो टर्नओवर है वो 22,000 करोड़ से लेके और 25,000 करोड़ के बीच का टर्नओवर है लीगल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ हैं या जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को गलत मानते हैं, आपने डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को क्या समझने का प्रयास किया? क्या डायरेक्ट सेलिंग की सही जानकारी लेने की कोशिश की? या फिर किसी ने आपको बोल दिया कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में नहीं आना चाहिए? या कोई व्यक्ति मनी सर्कुलेशन में उसने अपना पैसा लगाया या लोगों के पैसे लगवाए, तो उसने अपने लालच की वजह से लगवाए, उसने सही कॉन्सेप्ट को समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। यदि आप पैसे देते हैं तो सामान आपको मिलता है, और सामान भी रीज़नेबल प्राइस का मिलता है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जहाँ 10 रुपये का प्रोडक्ट आपको 9 रुपये में मिलता है, और वहीं से आपको टर्नओवर क्रिएट किया जाता है, और वहीं से आपको 50 पैसे या 1 रुपये का बेनिफिट आपको दिया जाता है, तो मुझे ये बताइए, क्या ये लीगल है या इनलीगल है? तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग लीगल कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। आज एमवे डायरेक्ट सेलिंग में 100 से ज़्यादा देशों में काम करने वाली कंपनी है। तो जब अमेरिका जैसे देश में डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट लीगल है, तो भारत में भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत सारी धारणाएं थीं। अभी उन धारणाओं के ऊपर 2016 में कुछ गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की। 2021 में कानून डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बनाया गया भारत सरकार के द्वारा।
तो जब सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और सरकार इसको लीगल मान चुकी है, तो मेरे भाई थोड़ा सा इसके बारे में सही जानकारी लेकर वीडियो बनाने की ज़रूरत है, कमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि लोग जागरूक हो सकें। और मैं एक सवाल सभी डायरेक्ट सेलिंग के विरोधियों से, डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ जो बोल रहे हैं, उन लोगों से करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में नौकरियां लिमिटेड हैं और तैयारियां करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो आप केवल बात कर सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग इनलीगल है या डायरेक्ट सेलिंग में गलत होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग जहाँ पे आज सरकार ये बोल चुकी है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है। आज हमारे देश के हालात ये हैं कि ये एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 60,000 वैकेंसियाँ निकलती हैं और 50 लाख से ज़्यादा लोग फार्म डालते हैं। नंबर तो 60,000 का ही आना है, बाकी के लोगों का क्या होगा? ये मेरा आपसे सवाल है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के खिलाफ हैं। दोस्तों, यदि आप सभी साथी पॉजिटिव वे में डायरेक्ट सेलिंग को समझें, डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझें, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के लिए या इंडिया के युवाओं के लिए वो सारा काम कर सकती है जो हमारे युवाओं के लिए भारत सरकार भी नहीं कर सकती। क्योंकि भारत सरकार ने या हमारे देश की सरकार ने उनके पास जितने रोजगार हैं, जितने वो दे सकते हैं, उन्होंने दे दिए हैं। लेकिन दोस्तों, हम उसके बावजूद भी उस दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रहे हैं जो दरवाज़ा बंद है, जिसमें लिमिटेड है नौकरियां। तो डायरेक्ट सेलिंग तो एक अपॉर्चुनिटी है, युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए काम है। एक ऐसा काम है जहां आदमी बहुत सारी स्किल्स सीखता है। ज़िंदगी में आम आदमी को नहीं पता होता बड़े सपने क्या होते हैं, बड़े सपने पूरे कैसे किए जाते हैं, उनको पूरा करने का रास्ता क्या है। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग हमारे पास एक विकल्प है। डायरेक्ट सेलिंग एक हमारे पास अवसर है और इस अवसर के माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक आम आदमी के लिए अवसर है, लेकिन ये अवसर उनके लिए है जो इस इंडस्ट्री को समझेंगे, जो इस इंडस्ट्री की सही जानकारी लेंगे, जो इस इंडस्ट्री को सीखेंगे और जो इस इंडस्ट्री को सीख कर करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि हमारे को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग अमीर बनने का शॉर्टकट है और हम कम टाइम में अमीर बन सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट सेलिंग अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में भी मेहनत होती है, डायरेक्ट सेलिंग में भी काम करना पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग में भी आप शॉर्टकट से अमीर नहीं बनते, डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम से कामयाब होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। और यदि आपको लगता है कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट लीगल है, तो तब उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ता हुआ कारोबार है। तो दोस्तों, मैं सभी उन साथियों से कहना चाहता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मुकेश अंबानी साहब ने एक सिस्टम, हमारे जो देश के जो अमीर आदमी हैं मुकेश अंबानी जी, उन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की और जियो लॉन्च किया। और जियो लॉन्च करने के बाद में उन्होंने लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को अपने साथ में जोड़ लिया। तो यदि आपको ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग गलत है, लोगों को जोड़ना गलत है किसी सिस्टम के तहत, तो मुझे लग रहा है कि शायद मुकेश अंबानी साहब ने भी जियो के साथ 40 से 50 करोड़ लोगों को जोड़ के गलत किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके पास में पैसा है, उनके पास में सिस्टम है, तो पैसे के दम पे उन्होंने सिस्टम खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जहां आम आदमी शायद मुकेश अंबानी की तरह बड़ा आदमी बनने के लिए उसके पास में करोड़ों रुपए नहीं है। उनके पास में इतना मजबूत सिस्टम नहीं है कि वो इस तरह का सेटअप बना पाए। और आज करोड़ों लोगों को जोड़कर उनका जो टर्नओवर है वो हज़ारों करोड़ में होता है। उदाहरण के लिए, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए 40 करोड़ लोग मुकेश अंबानी जी के सिस्टम के साथ जुड़े हैं और वो केवल 300 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं, तो करीब करीब
12,000 करोड़ का रिचार्ज होता है। कितने का? 12,000 करोड़ का रिचार्ज होता है। अब दोस्तों, यहाँ अंबानी साहब ने 40 करोड़ से 50 करोड़ लोगों को अपने साथ में जोड़ रखा है, तो उन्होंने भी फिर गलत कर रखा है, फिर हमें उनके खिलाफ भी जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों नहीं, क्योंकि वो बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ नहीं जाते। और उन्होंने भी लोगों को जोड़ने का काम किया है। डायरेक्ट सेलिंग में भी हम लोगों को जोड़ने का या लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, सही सिस्टम के साथ जागरूक करने का काम करते हैं, सही प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो वहाँ केवल 300 रुपये के रिचार्ज के लिए उन्होंने 40 से 50 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है। दोस्तों, यहाँ भी एक आम आदमी को अवसर मिलता है, वो दुकान बदलता है, प्रोडक्ट बदलता है, लोगों से बात करता है, और धीरे धीरे करके वो 10, 20, 50 लोगों का एक सिस्टम बनता जाता है, नेटवर्क बनता जाता है। और ये टर्नओवर या ये नेटवर्क एक दिन बड़ा रूप ले लेता है, और जैसे जैसे ये बड़ा रूप लेता जाता है वैसे वैसे यहाँ एक लोगों को बेनिफिट दिया जाता है और लोगों की इनकम जनरेट होती है। तो ऐसे यहाँ पे भी एक सिस्टम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों, आम आदमी लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक आम आदमी दुकान बदलकर, प्रोडक्ट बदलकर, नेटवर्क बनाकर एक सिस्टम क्रिएट कर सकता है, और वो अपने लिए भी एक सिस्टम बना सकता है और लोगों के लिए भी एक सिस्टम बना सकता है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा, डायरेक्ट सेलिंग की गहराई में जाएं, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को समझें। कुछ लोग इस सिस्टम के बारे में आधी अधूरी जानकारी रखते हैं और वो उसी तरह की धारणाओं के साथ लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं या डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अभी एक जी न्यूज़ पे लगातार वीडियो वायरल हो रही है। एक हमारे लीडर हैं रवि शर्मा जी। रवि शर्मा जी की फैमिली पिछले 25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है और न्यूज़ वाले लोग भी बोल रहे हैं कि मतलब अमीर बनने का शॉर्टकट है या लोगों के साथ में ठगी हुई है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, न्यूज़ वालों से भी कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति ने, उनकी फैमिली ने 25 साल लगाए और 25 साल में लाखों लोगों का नेटवर्क खड़ा किया, और वो लाखों लोग जो उनके नेटवर्क से जुड़े हैं उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट से स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और आज रवि शर्मा जी ने जो बात की है, जो जी न्यूज़ बोल रहा है कि 100 करोड़ महीने कमाने की बात की है, आज रवि शर्मा जी 100 करोड़ कमाने की बात नहीं कर रहे। रवि शर्मा जी ने बोला है कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का होता है। बिल्कुल होता है, 100 करोड़ का टर्नओवर होता है। 25 साल हो गए, लाखों लोग उनके नेटवर्क में हैं, तो टर्नओवर हो क्यों नहीं सकता? ये एक दिन में नहीं हुआ। अभी जी न्यूज़ वालों को लग रहा है कि मतलब ये एक दिन का टर्नओवर है। तो मैं जी न्यूज़ से भी या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझें, रवि शर्मा जी की बायोग्राफी को समझें, उनकी पिछले 25 साल की यात्रा को समझें, रवि शर्मा जी कौन है इसको जाने, रवि शर्मा जी करते क्या हैं उस कॉन्सेप्ट को जाने और सही जानकारी तक पहुँचें। कहीं ना कहीं जी न्यूज़ को या अदर पर्सन या जो रवि शर्मा जी के खिलाफ कुछ वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनको अभी डायरेक्ट सेलिंग की सही जानकारी नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं कि आधी अधूरी जानकारी दोस्तों नुकसान करती है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा लीगल कॉन्सेप्ट है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जी न्यूज़ को इसकी डेप्थ में जाना चाहिए, और रवि शर्मा सर से मैं गुजारिश करूँगा कि सर ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो कदम जी न्यूज़ ने उठाया है, इनके खिलाफ हमें लीगल एक्शन लेना चाहिए, और लीगल एक्शन लेकर उन्हें ये बताना चाहिए कि हम राइट हैं और आप किसी अच्छे और सभ्य आदमी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग किसी के साथ फ्रॉड करने का काम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग किसी के साथ धोखा करने का काम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग रातों रात करोड़पति बनाने का सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में भी उतनी मेहनत लगती है जितनी
हम अपनी प्राइवेट लाइफ में, जॉब में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, खेती में करते हैं, उतनी मेहनत डायरेक्ट सेलिंग में भी लगती है। तो यहाँ बगैर मेहनत के नहीं होता। और हाँ, यदि आपको लगता है कि ये अमीर बनने का शॉर्टकट है, तो आप एक बार खुद इसको समझ के और इसमें उतर के देखिए। आपको खुद पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग अमीर बनने का शॉर्टकट है, या डायरेक्ट सेलिंग में भी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। डायरेक्ट सेलिंग में भी हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी लोगों के साथ में काम करना सिखाया जाता है। फ़र्क इतना है कि नौकरी में, दुकानदारी में, खेती में हम सब अपने अपने लिए अलग अलग काम करते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग में यही काम हम एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। दोस्त, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ हैं, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को समझें और डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को सही तरीके से प्रमोट करें। और रवि सर के साथ जो जी न्यूज़ वालों ने किया है, या जिन्होंने भी वीडियो डाली है, उन्होंने बहुत गलत किया है। उनके ऊपर मानहानि का हमें केस करना चाहिए, ताकि उनको भी सही और गलत का फ़र्क पड़े, उन्हें भी सही और गलत के बारे में पता चले। और जिस तरह से आज उन्होंने रवि शर्मा जी के बारे में गलत बोला है, या मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में गलत बोला है, या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत बोला है, हम सभी को, पूरे भारतवासियों को उनके खिलाफ जाना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए और उनसे ये बोलना चाहिए कि जिस तरह से आपने गलत जानकारी लेकर किसी लीडर की छवि को ख़राब करने का प्रयास किया है, वापस से सही जानकारी लें और सही जानकारी लेकर माफ़ी मांगें और इस डायरेक्ट सेलिंग को न्यूज़ के माध्यम से प्रमोट करें और डायरेक्ट सेलिंग की सही ताकत और डायरेक्ट सेलिंग की वास्तविकता को लोगों के सामने लेकर आएं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम सभी जितने भी डायरेक्ट सेलर इंडिया में हैं, आज ये काम रवि शर्मा जी के साथ हो रहा है, आज ये एक्शन रवि शर्मा जी के खिलाफ न्यूज़ वालों ने लिया है, कल हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की कारें हैं, करोड़ों रुपए के घर हैं, कल इस तरह से तो उनके ऊपर भी ये लोग एक्शन लेंगे और इनके झूठे एक्शन कहीं ना कहीं इस पवित्र सिस्टम को गलत साबित करते हैं। तो यहाँ पे हम सभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी को एकजुट होकर, एक साथ आकर, सही डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करके, रवि शर्मा जी को सपोर्ट करके और डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को दिखाने का समय आ गया। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को खुद देखें, डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझें, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को समझा ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ हैं वो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाऊं और डायरेक्ट सेलिंग की जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने लेकर आऊं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं जीता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं दिल से करता हूं और मेरे साथ हज़ारों लोग करते हैं, जिसमें ना तो उनका कोई नुकसान है, ना मेरा कोई नुकसान है, और हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को खुद देखें, डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई को समझें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक काम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एक अभियान है। और इस अभियान के तहत एक आम आदमी पैसा कमा सकता है, सम्मान कमा सकता है, सिक्योरिटी इनकम जनरेट कर सकता है, टाइम फ्रीडम कमा सकता है, और एक व्यक्ति अपनी छवि का अच्छा निर्माण कर सकता है, समाज के लिए कुछ अच्छे इनिशिएटिव ले सकता है। इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज महिला सशक्तिकरण जो हमारे देश का एक मजबूत अभियान है, मिशन है, ये डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज लाखों करोड़ों महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। तो मैं, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ हैं, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को अभी समझ नहीं रहे हैं, उन सब से मेरा एक सवाल है, किसी भी चीज़ के बारे में गलत बोलने से पहले उसकी सही जानकारी लें और सही जानकारी लेकर ही आप किसी चीज़ के बारे में
बात करें, और यदि हमारे को सही जानकारी नहीं है तो किसी की भी गलत जानकारी देने का आपको अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे करके और भी कुछ डिटेल्स जानकारियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।